चितयानुकूला तृतीय वचन के जड़ मूला। तीसरे वचन में मुनिप जी कह रहे हैं राखहूं चित्त मम चित्त अनुकूला। हे देवी, अगर मेरे घर पे जाइएगा तो मेरे चित्त में मुझे से जिस तरह मुझे संतोष हो वही कार्य करना होगा। ऐसा ना कि मैं कहूं कि पूरब चलिए तो आप चलिए पश्चिम, मैं कहूं कि कल आप थोड़ा मम्मी को थोड़ा रोटी बना कर दे दो गरम गरम, तो बोलो कि नहीं छोड़ा जाए, सवेरे के चावल बचा दे देते हैं। ऐसा काम आपको करना नहीं होगा, ठीक? क्योंकि जिस तरह से, अच्छा, अगर घर में सभी लोग खुश हैं, सुनिए, अगर घर में सभी लोग खुश हैं तो ये भी खुश रहेंगे। अगर घर में माता पिता अगर दुखी होंगे तो इनको भी दुखी होंगे। अभी जैसे वो लोग, बहुत लोग कहते हैं कि सब कमा कर मेरे हाथ पर रख दीजिए, वचन में लोग भी कहते हैं। मैं, लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की करे कि आप 100 कमाइए, कितना कमाइए? 100। 50 समाज में खर्चा करिए। समाज से आप हैं और आपसे मैं हूं। समाज में अगर पति का अगर बेइज्जती होगा तो औरतों का अच्छा लगेगा नहीं, तो 50 समाज में खर्चा करिए। बचा कितना? 50। 50 में 25% अपने माता पिता को दीजिए। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयम पिता। सब तीर्थों के समान हमारी माता हैं, अब सब देवों के समान हमारे पिता हैं। नहीं तो हर घर में देखिए, संध्या का चाहे सुबह में जो लोग गाती हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्गं मम देव देव। त्वमेव माता, पहले माता पिता देवता। यहाँ पे जितने भी गौरी गणेश चाहे कलश बनाए गए हैं ना, हम लोग एक मानकर बनाए, शादी खत्म, कुल जन हटा कर राजी हैं जा। पर माता पिता हर घर के देवता के रूप में हैं। अगर माता पिता, अगर आप दोनों लोग के वजह से अगर आंसू आ गया तो बाबा विश्वनाथ में जाकर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए 50 में 25% अपने माता पिता को दीजिए। लड़की करिए कि माता पिता से आप हैं और आप से मैं हूं। माता पिता नहीं रहते तो आप नहीं आते, और आप नहीं आते तो मैं नहीं आपके घर पे आता। तो लड़की करिए कि 25% अपने माता पिता को दीजिए। 25% बचा, 25% में मुझे 20% अब आज के बाद मुझे चाहिए। आज के बाद जो 25% जो आप खुद रखते थे आप रखेंगे नहीं, 20% मैं रखूंगा अब, और 5% आप रखिएगा। आप मन मोबाइल रिचार्ज करिए, चाहे जमनिया मार्केट में, चाहे नुआ घूमिए, हमसे कोई मतलब नहीं। क्यों? कि जिस तरह से खुश रहें कि तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। दोनों लोग को आपस में खुश रहना है, ठीक? चौथे में चतुर अंग सब विधिहितकारी, पतिव्रता बनो हे सुकुमारी। पतिव्रता बनना है। पतिव्रता किसे कहते हैं? जब आप घर में जाइएगा तो इस तरह से रहिए कि घर में सभी लोग आपके नाम लगे, देखो ये भी आई है, सबका सेवा सत्कार कर रही है। ऐसे रहना है। क्यों? कि आज आप बहू बनकर जा रही हैं, कल आप खुद की बहू बन, जो आपके भी बहू आएंगी। तो जिस तरह से आप करेंगे उसी तरह से आपकी आने वाली पीढ़ी करती है। इसलिए आप घर पे जाइएगा, सेवा सत्कार करना होगा। हो सकता है बुढ़ी हमारी माता हैं, पिता हैं, सबका सेवा आदर करना होगा। सास ससुर गुरु सेवा कर पति रुसल आयसु अनुसर। माता पिता का सेवा करना होगा, सास ससुर का। ऐसा ना आप कहकर कि उनको
मुटकी मुटकी बना के लिट्टी दे दो, पेट खराब हो जाए हमके महकी दे दो। ऐसा काम आपको करना नहीं होगा। हे देवी, आप मेरे घर पे जाइएगा और अच्छे से सबका आदर सम्मान भाव से रखना होगा। जैसे कि अभी अनाय होता ना, कहीं करे जाए वो घोड़ा जमत कुछ दिन में आए वाला। जैसे लोग लइकन के हॉस्टल में डालत हो ना पढ़े खातिर, घरे अपने सामने नहीं पढ़ावत हो। अब बुढ़वन के का खुल गया, वृद्ध आश्रम खुल गया। यही मतलब है। तो क्या जाने कि आप अपने माता पिता को आश्रम में डालें, आपका क्या होगा? हर पीढ़ी दर पीढ़ी है। हाँ, इसलिए अभी देखिए गुरुजी अभी धान का लावा चढ़वाए थे। धान का लावा क्यों चढ़ाया जाता है? धान का लावा क्यों चढ़ाया जाता है बताइए? कोई नहीं बताइए। यहां पे जितनी सामग्री रखी गई है सब वर और कन्या को निर्देश देती है। बस जान जा बस कि नहीं बांस बगाड़ा की शादी है अपन गाँव चालू उसका भी वैसा नहीं है। जैसे अभी आप लोग गा रहे थे लोढ़ा हटाया था लड़का, मैं क्या बताया था? लड़का और लड़की के बीच में वह विपत्ति रूपी पहाड़ बनाई गई थी कि हे देवी, यह कोई दुकान का सौदा नहीं है हमारे जीवन में कि अगर आपका तबीयत खराब हो या मेरा हो तो हम लोग आपस में वापस कर लेंगे। इसलिए हम लोग हाथ से हटाए थे कि आप पर या हमारे पर कोई प्रकार का कोई ग्रह हो, हम लोग हाथ से हटाते हुए रास्तों को क्लियर कर लेंगे। इसलिए लोढ़ा हटाया था लड़का। इसमें घबराने की और लावा चढ़ाया था। गुरुजी रुक जाइए भाई, अब वहाँ आपका जो मटे अभी लावा जो है लड़का चढ़ाया था। लावा क्यों चढ़ाया जाता है? कोई साइंस पढ़ लो कह दे कि लाइयो चढ़ा जाए। लावा इसलिए चढ़ाया जाता है, लड़का करे कि हे देवी, लावा मैं अपने हाथ से इसलिए गिरा रहा था आपको साथ में लेकर कि यह लावा अग्नि में देखिए डालकर भूंजा जाता है उसको, पर उसमें खोडरैया सटा हुआ है। खोडरैया सटा हुआ है। हे देवी, हमारे और आपके बीच में गोतनी दयादी चाहे कोई कितना भी झगड़ा झंझट कुछ भी लगा दे, चुगलाई कर दे, हम दोनों लोग दो एक खटिया के औरत और आदमी दो खटिया पहुंचेंगे। इसलिए धान का लावा चढ़ाया जाता है। हरा बांस गड़ा जाता है। हरा बांस क्यों गड़ा जाता है? और बांस ही क्यों गाड़ा जाता है? चाहते में कर्रा चाहे कुछ भी गाड़ सकता था। बांस सबसे बड़ा वृक्ष माना गया है। बांस क्या गया है? सबसे बड़ा वृक्ष। के साइंस पढ़े के लिप्टस के पेड़ सबसे बड़ा होला। तो लिप्टस का पेड़ जब बड़ा होता है तो ऊपर में जाकर झुकता नहीं है। अब बांस जब बड़ा होता है तो ऊपर में जाकर झुक जाता है। तो बांस यह लड़का और लड़की को निर्देश देता है। लड़का कह रहा है कि हे देवी, हम और आप कितना भी अपने में बड़े हो जाएं, पर अपने से श्रेष्ठ के आगे नम्रता से झुक जाइए। इसलिए हरा बांस कहीं कहीं बांस खिलौना जाए तो झुक उठे गड़ा जाता है। और अभी हरा बांस गड़ा जाता है। कोई कहते कि सुखलो बांस गड़ा सकता था, हरा बांस ही गड़ा जाता है। और कूस और काश से छाया जाता है। कूस सुचालक चीज है और बांस कुचालक है। बांस में हरा बांस में बिजली आती है और सूखा बांस में बिजली नॉन कंडक्टर है। मतलब हे देवी, अगर इस मंडप में अगर कोई प्रकार का मौसम खराब होकर अगर समझो है ना बिजली तड़पे तो यहाँ पे जितने भाई बंधु बैठे हैं किसी को बिजली लगेगी नहीं। इसी बांस के द्वारा ये जमीन के अंदर चली जाएगी। इसलिए हरा बांस गड़ा जाता है। प्रेम से बोले लक्ष्मण भगवान की। पंचवें वचन में फिर मुनि जी करें, पंचम वचन सुन वेद प्रकाशा, बिन नारी नर सकल निराशा। नर नारी से सृष्टि होई, जानहु रथ कर पहिया सोई। पांच वचन मानहु गजगामिनी, बनहु आज से मम रिधि स्वामिनी। गृहस्त्रयाश्रम बिन नारी अधूरा, विजयमाण पड़त शवकूला। एजि मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। वर देखिए, वर में विवाह है। अगर कोई लड़का या लड़की अगर सोचे कि मैं अकेले जीवन जी जाऊं तो यह जीवन नहीं हो सकता।
या ब्रह्म विवाह या गृहस्थ आश्रम है। पति पत्नी का होना है, पति पत्नी का होना अनिवार्य है। जैसे कि गृहस्थ आश्रम में एक साइकिल होती है, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया उसका निकाल दीजिएगा राम जी तो चलेगी साइकिल, उसका महत्व खत्म हो जाएगी। इसलिए पति पत्नी एक साइकिल के 2 पहिए हैं। इस गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का होना अनिवार्य है। आज के बाद केवल झगड़ा मत करें कि हम अकेले जीवन जी जाए, जान जिया जा, ठीक? क्यों कि जब दोनों लोगों में जब प्रेम दिखता है ना पति पत्नी में, तो गृहस्थ आश्रम आसान बन जाती है। अभी गेहूं बोए के हो तो के निकाली कोठला में से? औरत निकाली, हाँ। जो के दे ही औरत दी, हाँ। तो दोनों लोगों में प्रेम दिखेगा, तो प्रेम दिखेगा तो क्या होगा कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। प्रेम से बोलो लक्ष्मी भगवान की। कर्मों करी खूब ना बाबा।